हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और ये रीडिंग है रिक्वेस्टेड रीडिंग, ठीक है। जिस टॉपिक पर आप लोग को चाहिए हो तो ज़रूर लिखेगा। अभी था कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पर कीजिए, पास्ट प्रेजेंट का था, ठीक है। तो जो भी रीडिंग में आएगा, अगर मुझे लगेगा ये शॉर्ट रीडिंग रहेगी, और भी रीडिंग दूंगी इसमें, जिससे जैसे रेजोनेट करेगा वो देखिएगा। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर मेरे व्यूअर्स के पास, प्रेजेंट फ्यूचर। तो तो गाइस यहाँ पर रीडिंग में सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वाटर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, एयर एलिमेंट भी है, फायर भी है, सब है। तो यहाँ पर जो आ रही है बातें, कि आपका सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पास्ट देख लेते हैं। पास्ट के अंदर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज़रूर ऐसे लोग रहे होंगे आपकी लाइफ में। 3 लोग खास लोग हो सकते हैं, 3 किसी के लिए 2 लोग हो सकते हैं। थोड़ा सा पहचान भी दे देती हूँ कि स्लिम मीडियम बॉडी, ठीक है। कोई किसी के लिए स्लिम हो सकती है, 2 लेडी हो सकती हैं, 1 बंदा हो सकता है। और मीडियम बॉडी किसी के लिए हो सकती है, ठीक है ना, मोटा ना पतला, ठीक है। ऐसे हाइट दिखती है, और किसी की स्लिम है। इनमें से किसी एक कर्ली हेयर हो सकता है, या फिर थोड़ा सा हेयर जो उठे उठे से रहते ना, थोड़ा सा उस तरीके का नज़र आता है। इन लोगों आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को लेकर के इंटरफेरेंस रहा होगा, ठीक है। इनके मन में आपको लेकर के बहुत सारी चीज़ों का द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष मतलब एक जेलसी, एक कंपटीशन, एक गुस्सा, एक कुछ इस तरीके का भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आप में से कुछ लोगों का फैमिली लाइफ बहुत अच्छा रहा होगा, आपकी फैमिली मेंबर्स के बीच में बहुत अच्छा, मतलब लाइफ अच्छा चलना, अच्छा रिस्पेक्ट, नाम, ये चीज़ रही होगी। दूसरा, यहाँ पर इनको इस बात में से प्रॉब्लम रही होगी कि आपका जो काम हो सकता है, जॉब या अच्छा बिजनेस या अच्छा नेम फेम, फैमिली यहाँ पर दिख रहा। कुछ ऐसी भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वेल ऑफ आप रहे हो अपनी लाइफ में। तो इस तरह के लोगों का नज़र था। मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सही सही रही हो, ठीक ठीक रही हो, लेकिन इन लोगों को आपका जो एक व्यवहार होता है, आपका जो सोच होता है, नज़रिया होता है, काम होता है, उससे शायद इनको नाराज़गी थी, ठीक है। आपकी सोच, आपके निर्णय, आपके डिसीज़न, या आप होल सोल इन, जैसे कहते हैं एक पूरी तरीके से अपने आप आपकी ओर सब लोग देख रहे हैं, या आप सबके लिए कुछ कर रहे हैं, निर्णय लेने वाली क्षमता, और उन सारी क्षमताओं में आप सबसे अलग हटकर आ रहे हैं। मतलब वो सोच समझ शायद उनके पास नहीं थी, वो निर्णय करना उनके पास नहीं था, वो उस दूर तक नहीं सोच सकते थे, या वो काम नहीं कर सकते थे। ये चीज़ें जो आपके पास थी, या आप जिस तरीके से आप अपना जॉब में काम कर रहे थे, आपकी जो ज्ञान था, नॉलेज था, स्किल थी, उसके हिसाब से वो नहीं कर पा रहे थे, हाथ पैर बहुत मारो। इनको कहीं इन चीज़ों को लेकर बहुत चीज़ें बहुत परेशान करती रही होगी, है ना। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो दूसरों का बहुत हेल्प और सपोर्ट करते हैं, या चैरिटी करते रहे हों, या बहुत ज़्यादा ऐसे किसी के दुख को, दर्द को समझना, और एकदम संभाव होकर, कहते हैं ना, इंसान समझता है तो फिर लोगों से जुड़ जाता है, उसकी परेशानियों को समझते हैं। तो ये शायद इनको आपका मिलना, व्यवहार, बातें करना, या किसी के दुख सुख में शामिल होना, या फिर किसी के साथ खड़े रहना, किसी की अच्छाई में बहुत उसको आप प्रेज़ करते रहे होंगे, बहुत तारीफ़ करते रहे होंगे, बहुत अच्छा कि आगे बढ़े, अपनी लाइफ में आगे जाए। तो इनको ये किसी की तारीफ़ें भी पसंद ना रही होंगी, या आपका इस तरीके का व्यवहार जो एक अच्छा लोगों के प्रति रहता रहा होगा, उससे भी इनको बहुत जेलसी थी। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर इनको ये लगता था कि आप इनके ऊपर सारी चीज़ों को, मतलब जैसे आप क्यों हेल्प करते हैं, आप
कि आप क्यों सीधे रास्ते में जाते हैं, ठीक है, कहीं डगमगाएं, कहीं गिरे, कहीं परेशानियां दिक्कतें हो, या आपकी मनोकामना इच्छाएं पूर्ण हुई हो किसी समय किसी वक्त में, तो जो इनको देखा नहीं गया, इनकी इच्छाओं, इनको ये मन में रहा कि इनकी इच्छाएं पूर्ति कैसे हो जाती है या कैसे संभल कर निकल जाती है, या ये गिरते टूटते क्यों नहीं है, ऐसे रहा होगा। और आप अपनी लाइफ में गिरे ज़रूर हैं लेकिन उठकर चले भी हैं। तो चलने के साथ साथ इनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी, है ना। ऐसे आपकी पास्ट में कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने आपके रास्ते में, कहते हैं ना, अंधेरे में आपको ला करके खड़ा किया हो, या फिर आपके रास्ते से, कहते हैं ना, बस वो रोशनी को दूर कर देना, राह में रोक देना, स्टक कर देना, या फिर आपके प्रति बहुत किसी का पजेसिव नेचर होने की वजह से, कि जैसे आप उनकी, कहते हैं ना, पर्सनल प्रॉपर्टी हो, है ना, या फिर आप उनके ही अनुसार उठे बैठे कहें, काम करें, आए जाएं, बोले बताएं, या उनका ही अधिकार है, वो जो निर्णय ले वो आपके हिस्से का भी निर्णय लेते रहे, लेना पसंद करते हैं। और अगर आपने अपने मन का किया तो ये चीज़ें यहाँ पर था कि बहुत जेलसी है, बहुत सारी पहचान मैंने आपको बता दी है। कुछ लोगों के लिए होता है ना कि आप सही रास्ते में जा रहे हैं तो भी सही पसंद नहीं, क्यों इतने सही और इतने अच्छे हैं, आपको भटकना चाहिए, आपको बिगड़ना चाहिए, आपको ख़राब होना चाहिए। इवन आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी बिगाड़ने की कोशिश की गई होगी, चाहे वो दोस्त भाइयों के माध्यम से, चाहे वो आपके रिलेटिव्स के माध्यम से, चाहे घर परिवार के बाहर, या आपके जॉब प्लेस में, बिजनेस में, कुछ भी इस तरीके के भटकाने, ख़राब करने वाले लोगों के साथ मिल कर के, जैसे इनको बड़ा खुश होता है कि हाँ ये इनसे, इनकी साथ रहकर बिगड़ सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं, आपको वो समझ है कि हर बुरे इंसान के साथ भी, बुरी परिस्थितियों, बुरे लोगों के साथ भी अच्छाई होती है, और उनसे कुछ अच्छा आपने सीख करके निकला है। उनकी बुराइयों में आपने उनको सुधारने के लिए कोशिश की होगी, नहीं सुधरे होंगे तो भी उनकी एक अच्छाई की आपने तारीफ़ करके उनके जीवन में परिवर्तन और चेंज लाया। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपका पास्ट रहा है ना, ये पास्ट रहा है। और बहुत जैसे आपने राह बदल ली, जगह बदल ली, जॉब बदल ली, बिज़नेस बदल लिया, या उस जगह से उन लोगों से दूर हट गए, या रिश्ते तोड़ दिए, है ना, या मन से, दिल से, जो कहते हैं ना, दिल के रिश्ते होते हैं, मन के जो होते हैं, परिवार, फैमिली, रिलेटिव्स, या बाहर, या जॉब में, बिजनेस में, दोस्तों के बीच में, इस तरीके के जो लोगों के बीच में आप रहे, वहाँ से आप निकले, आपने दूरियां बनाई है। ये तो रहा आपका पास्ट। ही प्रेजेंट बताती हूँ कि जो इस समय स्थिति चल रही है, कि बिना सोचे समझे चीज़ें, जैसे आपकी मनोकामना इच्छाएं पूरी हुई हैं, तो इन्होंने भी आपके साथ कंपटीशन मचाने की कोशिश की, आपको देखकर फॉलो करने की कोशिश करना, या फिर छुप कर आपकी, जैसे एक वह कहते हैं ना, ट्राई मारना कि चलो ठीक है। तो ये इनको ये है कि जब इनके साथ गलत किया जा सकता है तो इनकी अच्छाई में जो अच्छा है वो भी लिया जा सकता है, चुराया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, इनके साथ छल कपट की जा सकती है, वो भी अच्छे तरीके से। तो शायद ये अभी भी चीज़ें आपके साथ चल रही होंगी, और आप इन चीज़ों से, आप बिल्कुल, कहते हैं ना कि आपको पूरी खबर है, लेकिन आप परवाह नहीं करते, आप देखते नहीं, समझते नहीं, आप बिंदास होकर के जा रहे होते हैं, है ना, अच्छा और बुरा ये समझ कर। अच्छाई आप देना पसंद करते हैं, और आप दे भी रहे हैं, और आप कि कहते हैं ना, चीज़ों से बहुत ज़्यादा कि इनके जैसा हमारा भी हो जाए, तो वो यहाँ पर नज़र आता है। बहुत दिमाग भी लगाया जा रहा, बहुत चीज़ों को इधर उधर से करने की कोशिश भी की गई होगी, निगेटिव एनर्जी भेजी गई है हाल फिलहाल में आपके पास बहुत से इस तरीके के लोगों के द्वारा, जो बहुत ही दुष्ट, बहुत निगेटिव रहे होंगे, जो बिल्कुल, कहते हैं ना, आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, हर तरह के नहीं, जो खाली सोच से आपके लिए बुरे थे वो नहीं, जो बहुत ही निगेटिव, बहुत गलत लोग, उन्होंने निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर भेजी भी है इन्हीं 8-10 दिनों के अंदर। बैकफायर, सारी चीज़ें जो कहते हैं ना, पलट कर जाने को वापस जा चुकी हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है ही नहीं गाइस, है ना, आपकी एनर्जी इस तरीके की है नहीं, आपका ऑरा है ही नहीं इस तरीके का कि इस तरीके के लोगों के द्वारा, जो बहुत ही इस मानसिकता में रहते हैं, तो वो चीज़ों को ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनकी गंदी सोच, किसी ने आपके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा गंदी सोच, नकारात्मक सोच रखी हुई होगी, हर तरीके के स्पेल, निगेटिव
नेगेटिव एनर्जी, गलत सोच, गंदी निगाह, गंदे काम, गंदी बातें करके रखी होगी आपके घर के अंदर बाहर, आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, सब तरह से। लेकिन ये सारी चीज़ें वापस जा चुकी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर के बंदे हैं। आपके साथ कुछ समय के लिए लोगों को द्वारा परेशान किया जा सकता है, आपको ख़त्म नहीं किया जा सकता। उनकी सोच से रही होगी कि एक समय आएगा कि जब ख़त्म होगा। ये एनर्जी पर अभी भी है कि वो ख़त्म कर सकते हैं, उनकी सोच है। वो ये सोच में कि आपका बिगाड़ कर सकते हैं, आपको किसी भी तरीके से परेशान कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये चीज़ें बहुत उल्टी गई हैं उनके ऊपर और फड़फड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो अभी की एनर्जी है, आपकी एनर्जी है एक अपनी खुद के कहते हैं ना कि अपनी आपके अंदर वो जुनून, आपके अंदर वो दया भाव, आपके अंदर वो सरल हृदय, सरल मन होने की वजह से, जैसे आप किसी के साथ चाह कर भी बुरा नहीं कर सकते और ना ही किया है आपने। क्योंकि आपको ईश्वर उस रास्ते में नहीं जाते। जो ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोग रहते हैं, अगर आप किसी का बुरा करना भी चाहेंगे ना, तो ईश्वर उस रास्ते को ही मोड़ देगा। मतलब आपके आगे ऐसे ब्लॉकेज आकर के खड़े हो जाएंगे कि आप ना वहाँ से हट जाएंगे। समझ रहे हैं? मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग ऐसे निगेटिव बैठे हो सकते हैं, जो गंदी सोच वाले हो सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने ये किया है तो उनका रास्ता ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा मोड़ दिया जाता है। उनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ लाई जाती हैं, खड़ी की जाती हैं कि वो खुद ब खुद डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और रास्ता बदल देते। क्यों? क्योंकि उनकी सोल का अब जर्नी दूसरा रहता है, ठीक है, परिवर्तन का, चेंज का होता है। और इसके बाद अगर वो नहीं मानते हैं, क्योंकि ईश्वर चेतावनी देता है 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद अगर नहीं मानते हैं तो इनकी वही स्टेज होती है कि इनका जो होता है ना, पद प्रतिष्ठा नाम सब कुछ मिट्टी पर मिल जाता है। इनका रुतबा, इनका पैसा, इनका नाम जिस भी क्षेत्र में हो, है ना, इनकी बड़े बड़े बादशाह मिट गए तो फिर क्या है, इनकी क्या मजाल, है ना। तो ईश्वर खुद इनको बताते हैं और ये नहीं मानने वालों में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अब आता है यहाँ पर कि आप के मन में बहुत रहता है कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है, लोगों की हेल्प और सपोर्ट, या किसी भी तरह आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए या अपनों से जुड़े हुए लोगों को, जिनकी जीवन में कोई कमी या परेशानी या दुख तकलीफ़, आसपास के लोगों को, या कहीं भी जीवन के किसी भी हिस्से में अगर आपने देखा है, किया, और आपने किया भी है, आप करते भी, आपका मन द्रवित हो जाता, आप अंदर ही अंदर दुखी हो जाते हैं दूसरों के कष्टों को देखकर। शायद एक समय था जो अभी इस वक्त भी फील कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स की, मेरा भी वक्त था कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर आपने दूसरों के दुखों कष्टों को देखा तो आप अपने कष्ट को भूल जाते हैं। दूसरों के परिवार के कष्टों को देखते हैं तो आप अपने परिवार के कष्ट को भूल जाते हैं। दूसरों की शारीरिक कष्टों को देखते हैं तो आप अपने शारीरिक कष्टों को भूल जाते हैं। अपने से बड़ा कष्ट और दुख आप जब देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पाते हैं, तो फिर आपको लगता है कि ईश्वर ने मुझे बहुत बचाया, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, थोड़ी सी कमी है तो क्या हुआ, उसको पूरा करेंगे। और आप कहीं ना कहीं पूरा करते हैं परमार्थ, उस धर्मार्थ, उस धर्म के रास्ते में चलकर लोगों की हेल्प सपोर्ट, आपके मन में ये चीज़ें रहती है गाइस। और अच्छा सोच, अच्छा काम है, इसमें आपको रहना चाहिए, आगे चलना चाहिए, अपने हिसाब से करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा होगा तभी आप किसी का सेवा कर सकते हैं, कभी किसी का हेल्प कर सकते, नहीं। बहुत से तरीके होते हैं किसी की भावनाओं, किसी के दुख के, किसी के दर्द को समझने के लिए, और उसके उस दुख दर्द को सुनकर, समझकर आप 2 शब्दों से भी आप किसी को हील कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये कर भी रहे हैं आज के समय में। यहाँ पर ऐसा है कि बैलेंस आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने काम में, या किसी भी तरीके की स्थिति यहाँ पर है बहुत मुझे दिखाई दे रहा है कि बैलेंस किया है, चीज़ों को समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से आप अपने एनर्जी में है। और आपके बहुत क्लीन हुआ है मेरे व्यूअर्स। थोड़ा निगेटिविटी किसी के द्वारा 8-10 दिनों में या 1 महीने में आपके पास आई होगी, उसमें आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी और वो आपके पास से कहते ना टच होकर के गुजर जाना, निकल जाना, ये चीज़ें हैं। एहसास के साथ आपको पता भी चला होगा, यकीन मानिए, सिर्फ 1 महीने में, इसी 1 महीने में, जो अभी आज के दिन से लेकर
जो टाइम रहा होगा इसके पहले का। अब दिन कितने पड़ते हैं, क्या है, कब से शुरू हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 25-30 दिनों में ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं। अब आता है यहाँ पर कि कुछ चीज़ें हो सकता है आप किसी रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मन में ऐसी भावनाएं हो सकती है, कुछ पैसे, मनी, रिश्ते, कोई जगह, कोई स्थान, कोई प्रॉपर्टी, या फिर कोई स्थिति को, सिचुएशन को, या किसी तरह के बात को, काम को मन ही मन जो आपके चल रहा हो, ना फिज़िकली हो, फिज़िकली होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन और चीज़ें फिज़िकली हैं। तो मेरे व्यूअर्स के साथ अलग अलग तरह के व्यूअर्स से अलग अलग तरह की ये चीज़ें आपके इस समय की स्थिति में, प्रेजेंट इस समय जब आप सुन रहे हो, चल रहा है कि यस मैं भी इस तरीके से कर लूँ और या किया जाना चाहिए। तो यकीन मानिए आपकी एनर्जी जो रीड कर रही हूँ 101% ये चल रहा है। कुछ आप दिखाना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ समझाना चाहते हो किसी को, वो भी आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपको कोई देखे, सुने, समझे, पढ़े, समझने की कोशिश करे और उस रास्ते में चले। यस, ये एनर्जी आपकी है। कोई सुन ना रहा हो, कोई देख ना रहा हो, कोई मान ना रहा हो, ऐसा आपको लग रहा है। ठीक है। एक एनर्जी और है जो यहाँ पर बताता है कि आपकी कुछ इच्छाएं, मनोकामना, विशेष हो सकती हैं जिसको आप पूरा करने में लगे हैं। तो माता रानी आपकी पूरी, कहते हैं ना, कल्याण कन्या, या उस इच्छा मनोकामना को पूरा करेंगे। ठीक है, जो भी आपके हिसाब से है, आपके प्रारब्ध, आपके कर्मा और आपके लिए जो सही और अच्छा उचित है, वो चीज़ें यहाँ पर होती हुई आते कुछ ही दिनों में, 1 महीने में अगर मैं बोलूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, तो यस, और कई वर्षों से जो लोग कर रहे हैं तो 1 साल लगेगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आपके मन में ऐसा चल रहा होगा टाइम कितना है, समय कितना लगेगा। तो गाइज़, यहाँ पर बिल्कुल भटकने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी स्थिति, परिस्थिति आपके सामने आ सकती है कि आप बहुत लंबे समय से, मेरे कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं, भटक रहे हो, परेशान हो रहे हो, कितना समय, कितना टाइम, कितना वक्त। किसी के कहने पर आपको नहीं आना, किसी का नहीं सुनना है, आपको अपने मन और दिल और आत्मा की बातें सुनना है, उसके हिसाब से ही आपको चलना है। इंट्यूशन जो बोलता है, पॉजिटिव वे पर अपने आत्मा की बातों को सुनना है। ठीक है, ऐसे लोग भी आपको रास्ते में मिल सकते हैं, भटकाने वाले, कि हम आपके लिए कर रहे हैं, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, इस तरीके के बकवास लोगों के चक्कर में नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जी है जो कि आपके साथ हो सकता है इस समय चल रही हो। ठीक है, आपको किसी तरह का लालच, प्रलोभन दे सकते हैं, या किसी तरीके के आपका दोस्त बनकर, या आपके मेंटर बनकर, या फिर आपके टीचर बनकर, किसी भी तरह, या आपके रिलेटिव बनकर, या आपके फैमिली मेम्बर बनकर, या किसी सोसाइटी मेम्बर, या कहीं से भी इस तरीके के लोग आ सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ कर रहना, आपको अपना सुनना, अपने आप को फॉलो करें, अपने मन की, अपने दिल की सुने। ठीक है, सोच समझ के चलना है। और अगर आपका आत्मा कहता है कि यहाँ रुकना है, इनको नहीं सुनना है, तो बिल्कुल नहीं, किसी के हिसाब से आपको नहीं चलना, आपको अपने हिसाब से ही चलना है। ठीक है, क्योंकि प्रलोभन देने वाले, गलत करने वाले, झूठ बोलने वाले दुनिया में हर जगह हैं। चोला पहने रहते हैं ये अच्छाई का, पर ये लोग रहते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपके टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी लाइफ को ये सीधा सीधा ख़राब करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो आपको अपना काम करते रहना है, अपनी ज़िंदगी जीना, अपना मेहनत करना है। अब थोड़ा सा पास्ट देख लेते हैं जो आपके इस समय हो सकता चल रहा होगा इस। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी सोच रहे हैं, बैठ रहे हैं इस समय कि मेरे ऊपर से निगेटिविटी निकल गई, तो यस, हाँ, निकल चुकी है। अब आ जाता है आने वाले फ्यूचर को हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, पास्ट मैंने बोल दिया। फ्यूचर में कुछ लोगों से बचकर रहना होगा। यंग लोग या आपके हम उम्र हो सकते हैं, इस तरह के लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा आपको ध्यान देना नहीं है। आपके हेल्थ वेल्थ चीज़ें यहाँ पर अच्छी होती हुई दिखाई दे रही आने वाले टाइम पर। ठीक है, ऐसे लोग हो सकते हैं, एन नाम से हो सकता है, जी हो सकता है, यह सारे ये आप इनको मिलाएंगे तो स्पेलिंग भी बन सकती है, नाम निकल सकता है, या तो फिर इनिशियल हो सकता है, ई हो सकता है, एन हो सकता है, ए हो सकता है, एस हो सकता है, डब्लू डब्लू बहुत ज़्यादा आ रहा है, डबल ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई खास हो सकता है, एन हो सकता है। ठीक है,
ये यस के हो सकते हैं, इनसे आपको बचकर रहना होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए डी कन्फर्म है, डी कन्फर्म है, ई है कन्फर्म, ए है कन्फर्म, ठीक है, डब्लू है कन्फर्म, के है, टी है, ओ है। ठीक है, ये कन्फर्म है। नाम में हो सकते हैं, सरनेम में हो सकते, देख लीजिएगा। इस तरीके के लोगों से आपने बचकर रहना है, क्योंकि इनमें से कुछ लोग आपके साथ दिल के साथ खिलवाड़ करेंगे, कुछ लोग दिमाग से खेलेंगे। तो अपने रास्ते में आपको चलना है इन फ्यूचर। ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, बंदा या बंदी, जो बहुत ज़्यादा आपसे बातें करता हो, या फिर बहुत जल्दी जल्दी सपाट जल्दी जल्दी आपको कट करने की कोशिश करना, नीचा दिखाना, या आपकी बात को कट करना, या अपने आप को ऊपर रखना, या डिसीज़न लेने में आपको बहुत ज़्यादा गुमराह करना। तो आपको अपने निर्णय पर रहना है, अडिग रहना है, अपने रास्ते पर चलना है। कोई आपको रास्ता दिखाता है, उस पर नहीं, आपके लिए क्या सही है आज और आने वाले टाइम पर क्या सही है, वो देखकर आपको चलना है। इसके अलावा यहाँ पर आता है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको अगर आप परेशानी हो, बहुत दिक्कतें अगर आती है, तो आने वाले टाइम पर अगर आप किसी से हेल्प मांगोगे तो यस, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, हेल्प और सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको किसी के हेल्प के लिए नहीं रहना है। ठीक है, आप किसी का कर सकते हो, लेकिन आपको किसी की हेल्प के लिए नहीं बैठना है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि आपको अपने आप को देखना है। आप उनमें से नहीं हैं, दुनिया आपके पास आएगी, आपको किसी के पास नहीं जाना है। पता है ना, मार्केट में जो ज़्यादा चीज़ें चल जाती हैं ना, उसका मूल्य घट जाता है ना। किसी भी चीज़ के ऊपर ले लो, सबसे ज़्यादा महंगा क्या होता है? नोट और रुपए। सबसे ज़्यादा चलने वाला नोट की क्या अहमियत होती है? लोग सिक्का खोटा बोलते हैं, उस रुपए की नोट की क्या अहमियत नहीं होती है। इधर से उधर, इस हाथ से उस हाथ, उसका कोई सम्मान करता नहीं, रिस्पेक्ट करता नहीं है ना। जबकि लक्ष्मी होती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये किसी काम का नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो कम चल रहे होते हैं, कभी मिलते हैं, ना मिलते हैं, नहीं के बराबर मिलते हैं, उसको लोग कितने उससे रखता है, संभाल के रखता है, अपने पास मान सम्मान देता है। ऐसे ही सामान मार्केट में जितनी भी यूज़ की चीज़ें मिलती है, अगर आवश्यकता से अधिक ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक जिसने पढ़ी होगी तो उसको पता होगा कि इसका क्या खेल होता है। मार्केट में रहने वाले लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। तो वही है कि आपको ना सप्लायर बनना है। ठीक है, आपको सप्लाई करना है, डिमांड करने मत बैठना। डिमांड तो अपने आप ही बढ़ेगी। और डिमांड किस तरीके से? महंगी डिमांड, जो हर कोई मांगे उससे हटकर, वो ना, हटकर आपकी डिमांड होगी। समझ रहे हैं? हाँ, तो जब किसी चीज़ की कमी होने लगती है, सप्लाई कम होने लगता है, तो फिर क्या होता है? उसका डिमांड अपने आप बढ़ जाता है। कमी होने दो। हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध ना हो, हर किसी के पास हर किसी की हेल्प करने ना जाएं, हर वक्त हर चीज़ के लिए, कहते ना, अपने आप को सामने ना लाएं। क्यों? क्योंकि जब आप दिखोगे नहीं, जब सप्लाई होगी नहीं, तो डिमांड अपने आप आएगी। ठीक है, थोड़ा बनने दीजिए, तैयार होने दीजिए, तैयारी कीजिए। मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? उनका खेल होता है मार्केट से कैसे खेलते हैं। एक बिजनेसमैन मार्केट से कैसे खेलता है? कुछ समय के लिए रोक देना सामान को, जिसकी कद्र ज़्यादा होती है, अपने आप लोग भागने लगते हैं, ज़्यादा पैसे निकालने लगते हैं उस सामान को लेने के लिए। ठीक है, तो आप वो हैं, अपनी वैल्यू को समझें। आने वाले टाइम पर आपकी वैल्यू इस तरीके से बढ़ने वाली है। दूसरा, नहीं बढ़ती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, आपकी वैल्यू ईश्वर बढ़ाएगा। लोगों के भरोसे ना रहें, है ना। ये जो समझते हैं ना, मैं करता हूँ, तो इस कर्ता के आगे आपको झुकना नहीं है। ऊपर वाला करता है, उसने आपको बनाया, आपको जन्म दिया है, वही आपके रिस्पेक्ट को बढ़ाएगा, वही आपके रिस्पेक्ट को गिराएगा। किस आधार पर? कर्मा के आधार पर, जो आपके जीवन में लिखा होगा। दूसरा, यहाँ पता, आने वाले टाइम पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा गाइडेंस भी था, और बहुत सारी चीज़ों का आपको अप्रत्यक्ष रूप से बतलाया गया है। ठीक है,
दूसरा यहाँ पर आता है कि जितनी भी शिकवे, कष्ट, दुख, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट आपकी लाइफ में बहुत रहे हैं, वो चीज़ों से आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो। ठीक है, ये कंफर्म है। तो ये थी आज की रीडिंग। नेक्स्ट इसमें और भी मैं इस तरीके की रीडिंग लेकर के आऊँगी, क्योंकि ये शॉर्ट थी अभी।